नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल संचित स्मृति पर, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जिनके बिना हमारी रामायण और महाभारत अधूरी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उन दो वीरों की जिनके बिना रामायण का इतिहास शायद वैसा न होता जैसा आज हम जानते हैं। ये कथा है नल और नील की, वो वानर योद्धा जिनके हाथों ने समुद्र पर पुल बनाया और सबसे बड़ा चमत्कार था पत्थर का पानी पर तैरना। दोस्तों, नल और नील कोई साधारण वानर नहीं थे। कहा जाता है कि वे देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के वंशज थे। नल को वास्तुकला और पुल बनाने की कला विरासत में मिली थी, और नील को मिलता था जल पर नियंत्रण, दिशा और प्रवाह की समझ। दोनों बचपन से ही पत्थरों से खेलने लगते थे, उन्हें नदी में फेंकते थे और सबको आश्चर्य होता कि उनके फेंके पत्थर डूबते क्यों नहीं। एक दिन बात हद से बढ़ गई। नल और नील इतनी शरारत करते कि सबके पूजा के पत्थर नदी में फेंक देते। तब ऋषियों ने क्रोध में आकर कहा, जाओ, तुम दोनों को श्राप है, तुम जिन पत्थरों को पानी में फेंकोगे वे कभी डूबेंगे नहीं। बच्चों को शायद उस वक्त ये श्राप लगा हो, लेकिन उन्हें क्या पता था यही श्राप आगे चलकर भगवान राम के सेतु निर्माण का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। समय बीता और जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में गए, फिर सीता का हरण हुआ और राम की मुलाकात हुई सुग्रीव की सेना से। यही पहली बार राम ने नल और नील को देखा, दो शरारती लेकिन प्रतिभाशाली योद्धा। हनुमान ने राम को बताया कि प्रभु, ये वही नल नील हैं जो पत्थरों को तैराने की शक्ति रखते हैं। राम मुस्कुराए, पर उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये शक्ति इतिहास बदल देगी। हनुमान लंका गए, सीता का पता लाए, लेकिन अब समस्या थी समुद्र। विस्तृत, गरजता, अथाह समुद्र। राम खड़े थे उस किनारे पर, उनकी आंखों में व्यथा थी। सीता वहां है, पर रास्ता कैसे बने। 3 दिन तक राम ने समुद्र का ध्यान किया, प्रार्थना की, शांत रहे, पर समुद्र ने मौन साध लिया। फिर राम ने क्रोध में धनुष उठाया, आकाश कांप उठा, लहरें थर्रा गईं। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए। प्रभु, मैं द्रव्य हूं, अपने आप रास्ता नहीं दे सकता, पर आपके साथ जो नल और नील हैं उनसे कहिए पत्थरों से रास्ता बनवा दीजिए। और फिर शुरू हुआ इतिहास के सबसे महान अभियानों में से एक, राम सेतु निर्माण। समुद्र देवता के आदेश के बाद पूरा वानर सेना जोश से भर उठी। नल और नील आगे आए और बोले, प्रभु, हम सेतु बनाएंगे, चाहे लहरें कितनी ही ऊंची क्यों न हों। वानर सेना ने जंगलों से पत्थर, पेड़ और चट्टानें लानी शुरू कर दीं। पर सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब नल और नील ने पहला पत्थर समुद्र में डाला। वो डूबा नहीं, बल्कि पानी की सतह पर तैरने लगा। लेकिन नल नील ने एक नियम बनाया, हर पत्थर पर राम नाम लिखकर ही समुद्र में डाला जाएगा। क्योंकि श्राप से मिली शक्ति तो थी, पर राम के नाम से वह शक्ति दिव्यता में बदल गई। भक्ति और विज्ञान का अनोखा संगम। पानी पर तैरते पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो विश्वास थे, श्रद्धा थे। समुद्र हमेशा शांत नहीं था, ऊंची लहरें कई बार सेतु को तोड़ देतीं। रावण ने समुद्र में मायावी राक्षस भेजे जो रात में पत्थर हटाने लगते, लेकिन हनुमान, अंगद और जाम्बवंत ने पहरा दिया, और नल नील ने फिर से टूटे हुए हिस्से को जोड़ दिया। कभी बारिश, कभी तूफान, पर सेतु बन रहा था। राम के आदेश पर, नल नील की अगुवाई में, कई दिनों की मेहनत, हजारों वानरों का परिश्रम और राम नाम की शक्ति से वो क्षण भी आया जब समुद्र के ऊपर सीधा पत्थरों का मार्ग बन गया। भगवान राम ने पहला कदम उस सेतु पर रखा। लहरें शांत हो गईं, हवा रुक गई, जैसे प्रकृति ने प्रणाम किया हो। सेतु पार करके संपूर्ण सेना लंका पहुंची। युद्ध शुरू हुआ, जहां सबको हनुमान, लक्ष्मण और सुग्रीव याद रहते हैं, वहीं नल और नील भी रणभूमि में अद्भुत शौर्य दिखाते हैं। कुछ कथाओं में नील ने मेघनाद का रथ तोड़ा, नल ने राक्षसों की नौक जलाकर लंका की सेना रोकी। उनका पराक्रम कम बोला गया, पर बिना उनके ये युद्ध संभव ही नहीं था। युद्ध समाप्त हुआ, रावण वध हो गया। अयोध्या लौटने से पहले भगवान राम ने नल और नील को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने ऐसा कार्य किया है जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। जब तक इस धरती पर रामायण सुनाई जाएगी, तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहां भी निर्माण, कला और सेतु की बात होगी, नल और नील का स्मरण अवश्य होगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पत्थरों का तैरना नहीं है। ये कहानी बताती है कि जहां विश्वास हो, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। जहां नाम राम हो, वहां प्रकृति भी झुक जाती है, और जहां नल नील जैसे समर्पित लोग हों, वहां जीत निश्चित है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दिल से साझा कीजिए, क्योंकि नल और नील जैसे नायक भले ही ग्रंथों में कम मिलते हों, पर इतिहास में उनका स्थान अमर है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कहानी के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद।